सकते हैं, इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है मैम, जो आपका 5-6 का जो अधिकार है PNS का, CRPC का जो है, वो इन्वेस्टिगेशन में गांव से पूछताछ करने का होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हम देख पा रहे हैं तो उनमें जो है गांव से पूछताछ होता नहीं होता है और उनके ऊपर जो है मामला बन जाते हैं। तो इससे जो है हमारे जो ये सियान लोग हैं, थोड़ा सा हमारे जो ये सियान लोग हैं यहाँ बैठे हैं, सियाना लोग जो स्वशासन व्यवस्था से, रूढ़ी से अपने गांव का संचालन करते हैं और छोटे मोटे आपसी विवादों का निपटारा भी करते हैं। इनको पता नहीं है कि हमको हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, ये भले ही पता नहीं है, लेकिन स्वशासन व्यवस्था से जो है ये लोग जो है निपटारा करते हैं और इनकी निपटारा करने की प्रक्रिया है वो काफी आसान है। जैसा कि अभी मान लीजिए अगर ये थोड़ा बहुत वाद विवाद हो गया, आप लोगों को उसमें 144 लग जाता है, मान लीजिए उसको कोर्ट में कम से कम 6 महीने लग जाता है, लेकिन हमारे सियान जो है दोनों पक्ष को सुनते हैं और हमारे में भेंट भलौनी डांड होता है। भेंट भलौनी डांड के माध्यम से मेल मिलाप होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन अभी अभी जो है इनसे किसी तरह से मतलब नहीं है का? अगर कोई भी जैसे कोई 100 नंबर पेशेंट डायरी कर देता है, आ जाता है, पुलिस भाग जाती है। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसे मामला में सीधे जाता है, आजकल में एक तरह से थोड़ा सा फैशन टाइप की हो गया है कि मैं कार्रवाई कर दूंगा, तो कार्रवाई कर दूंगा, वो एक लत बनते जा रहा है उसका, और वो कार्रवाई हो भी जाता है, उसकी पुलिस सुन भी जाती है, और ये गांव के लोग उस बात को बताते हैं तो इनकी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये सियाना लोग सियानी करने के लिए ढाई आते हैं, हमारे तो लहाई नहीं इस टाइप से बोलते हैं, जिससे जो है गांव में शांति व्यवस्था भंग होती है। तो हम चाहते हैं कि आपका भी सहयोग गांव को बना रहे और गांव का भी सहयोग जो है आपके ऊपर, मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर बनी रहे, ताकि जो है हम भी भयभीत ना हो। तो पुलिस आती है तो थोड़ा भय भी हो जाता है गांव में, तो इस तरह से जो है शिक्षा के अभाव में जो है इस तरह से थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है। तो आपसी सामंजस्य तालमेल के माध्यम से हम लोग जो है इसका संचालन करना चाहते हैं। अगर ऐसी कुछ छोट मोट बात आती है, अगर आप कहते हैं कि आप जो चीज अगर गांव में निपटारा किया जा सकता है, उसके लिए आप उनको कह दें कि आप गांव में जाके निपटारा करो। माध्यम भी आपका पैसा ग्राम सभा है या आपके उसमें सेक्शन 5 में 6 में भी है कि आप इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अच्छा ढंग से होना चाहिए। तो इसके चक्कर में कभी कभी जो है वाकई जुल्मी है वो बच जाता है और जो सही है वो फंस जाता है। कुछ ये चीज भी जो है हम गाँव में देख पा रहे हैं। तो माननीय मैडम जी, हम ये चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बनेगा, गांव के लोगों से नहीं बनेगा, तो गांव के लोग इतने सीधे साधे हैं, माननीय तहसीलदार महोदय आप भी जान रहे हैं कि अगर इनसे नहीं जो बनेगा तो वो फिर ये कह देते हैं जाओ मेरा ढकेल दो, जाओ इसको ढकेल दो। गांव के लोग फिर आवेदन बनाते हैं और जब वो गांव का आवेदन दस्तखत होकर के आएगा तो निश्चित रूप से सजग और एक अच्छा कार्रवाई ठोस कदम भी होगी। तो ये भी हम जो है एक सकारात्मक न्याय के पक्ष में जो हमारा जो गांव है वो उभरे, नहीं तो इसमें पर्दा ढकते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है ग्राम सभा को आश्वस्त करें कि ऐसा जो हम आपका क्या वो। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आगे से बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि अगर थाने में कोई छोटी मोटी रिपोर्ट आ रही है तो उनको संबंधित ग्राम सभा के माध्यम से वो अगर नहीं सुलझती है तो फिर थाने के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। आप लोग सब सुन रहे हो ना, मैडम बोल रही हैं। एक बार हम माननीय पुलिस अधिकारी के लिए हम जोरदार थपोली ताली बजा करके हम सम्मान करते हैं। और माननीय मैडम जी, अब इतने लोग गवाह हैं, ये सब गवाह हैं, आप वीडियो भी चला रहे हो चैनल में, आप सब गवाह हैं। अगर इसमें मुकदम तो हम बता दिए हैं, डांड देने का अधिकार है सियान को, स्वशासन व्यवस्था है, मेल मिटौनी होता है सर, जुर्माना आपके न्यायालय प्रक्रिया सब है। हमारे में डांड और डरियाना चलता है।
जो 2 मिनट में केस को खत्म करता है। तो आप सब सुन रहे हो, फैसला यही करना है। कोई जबरन अगर भगेगा, सियाना पहले बोलते थे अरे जा रे पढ़े जा, एक दिन आ भी था यही आ भी, ऐसा बोलते, लेकिन अब बात है का, अब नहीं आवाए, अब नहीं आते। इधर जो है मारपीट करके बेहोश कर देगा, और कोई आदमी जाके पुलिस उसी के ऊपर FIR करवा देगा, FIR पे हो जाएगा, और जो मार खाया हुआ आदमी वही जेल चला जाएगा। ये उल्टा होने लगा है मैडम। हम गांव में हैं तो गांव के लोग इस बात को जानते हैं। सभी बात ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मामला जो है इस ढंग से भी जो है। अभी तक तो मेरे थाने 9 महीने हो गए मुझे, 9 महीने में अभी तक तो ऐसी कोई घटनाएं मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि कोई पीट कर आया और थाने में आके आया है तो उसकी FIR रजिस्टर की गई है। अभी अब आप आए हैं, हम करके इसका अध्ययन कर लेंगे। जो हमने एक एग्जाम्पल को दिया है, पिछले जो कुछ चीजें हमारे बीच में से हुई है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कई जगह के मामला ऐसे हुए। तो इसमें जो है सियाना बोलते थे कि फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, लेकिन उसको आना नहीं है। पंचनामा में पता नहीं मेल मिलाप का पंचनामा कहाँ बन जाता है, कहाँ हो जाता है, तो उसको दोबारा पता ही नहीं चलता। ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? बगैर मेल पंचनामा से वो मिल जाते हैं क्योंकि खत्म हो जाता है। मान लीजिए अपने थाने में ऐसा तो नहीं होता है। थाने में या तो FIR होती है, संबंधित चाहता तो FIR होती है, अगर उसको कोई चोट है या कोई गंभीर घटना है तो FIR होती है। नहीं है तो फिर हम लोग ऐसा थाने में कोई आपसी मेल नहीं कराते, क्योंकि थाना सिर्फ FIR लिखने के लिए, ना कि मेल कराने के लिए। तो ये जो है आपसे अपने बीच की बात है, थोड़ा सा हम बीच में आए थे। ग्राम सभा क्योंकि सभी तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि आज जो है अधिकारी हमको मिले हैं, इसलिए हम इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये करना जरूरी था कि नहीं था? और एक चीज सर अभी बात आई थी, छोटी सुधार बात, जो तहसील स्तर का मामला है। तो रिकॉर्डों में जो है जमीन कहीं नाम ऑनलाइन हो गया है, कहीं और कौन किसका रकबा कहा गया है। इस बीच जो है हमारे लोग बहुत परेशान होते हैं, और वो लोग आकर के पेशी रखते हैं, वो लोग इधर आपत्ति को पेश करते हैं। अरे संबंधित जो पटवारी है, जो भी हल्का का है, उनके द्वारा तो वो रिकॉर्ड बनाया गया होगा, उनके द्वारा जो है चाहे वो कंप्यूटर में जो भी अभिलेख, उनके द्वारा ये कराया गया होगा। तो परेशानी इन लोगों को क्यों? ये परेशान होते हैं। मैं कल भी आया था तो देख रहे थे, एक माता जी आई थी, वो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, आंखों से ठीक ठाक चल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे समस्या वो बोले इसी बात को त्रुटि सुधार के लिए तो ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो हम चाहते हैं ग्राम सभा के माध्यम से कि जो संबंधित पटवारी है, वो पटवारी वो रिकॉर्ड ठीक करे। ठीक कौन करेगा बताइए? पटवारी को ठीक करना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ पटवारी ने किया है। पटवारी ने किया है कि नेट में आप लोग चढ़वाए होगा, है कि नहीं? नेट में पटवारी चढ़वाया है, पटवारी की ड्यूटी है, पटवारी की जिम्मेदारी है कि वो ठीक कराए, उनका रिकॉर्ड मैच करा ले। वो ऐसा नहीं है, उनके पास जो भी जीवन पिछड़ा जो भी जैसा है, उनको देख करके वो ग्राम सभा में आए और वहाँ गांव में ही इसका सुधार किया जाए, ताकि हमारे लोग जो कुछ पढ़े लिखे शिक्षित हैं नहीं है, कई प्रकार की परेशानियां, जैसे हम अंतिम छोर पर हैं, वहां से आते आते सर हमारी गाड़ी बड़ी व्यवस्था मुश्किल है। अभी हम कैसे जाएंगे? हमारे लोग आए हैं, बड़ी मुश्किल है। यहाँ से जाने के लिए बस नहीं है, अभी ऑटो के साधन नहीं है, कोई टैक्सी नहीं मिल पा रही है। कैसे कैसे स्थिति में भी हम लोग इधर आते। तो ये परेशानी जो है आपके अधिकार क्षेत्र में है, इस पर आप जो है ग्राम सभा को कुछ आश्वस्त करें। चूंकि त्रुटि सुधार जो है पहले 2018 के पूर्व तक ये तहसीलदार के पास था ये अधिकार कि कोई भी खसरे में जो है सुधार किया जाए, क्योंकि भूमि जो है बहुत कीमती है ना, और किसान वर्ग के लिए तो बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी अगर अपन छेड़छाड़ करते हैं या अपन किसी सुधार भी करते हैं तो बिना जो है आजू बाजू वाले किसानों को सुने, प्लस जो है बिना अपन पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाए, तब तक जो है इसमें सुधार नहीं करते। क्योंकि अगर एक बार अगर सुधर गया, अगर गलती से अगर कुछ मतलब 19-20 हो गया, ठीक है, तो वो फिर एक विवाद की जड़ वो ही बन जाता है। ठीक है, तो 2018 के पूर्व तक ये अधिकार तहसीलदार को था, अब खसरे में जो है करने का अधिकार SDM साहब को हो गया। कुछ लोग इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और चूंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया जो है 2010 के बाद से शुरू हुई थी,
तो ये प्रक्रिया जो है जो प्राइवेट कंपनी है उनको दे दिया गया था। तो बहुत सारे चूंकि उनके जानकारी में ना होने के कारण जो है कुछ में बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं। ये संज्ञान में है सभी के, मतलब ये त्रुटियां हुई हैं और चूंकि उनका रिकॉर्ड अगर अपने पास उपलब्ध हो रहा है तो उसको जो है जल्दी सुधार करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। इसको करता है।